बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहद की मक्खी। अरबी ज़बान में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक सूरा नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह नहल है। इस सूरा में शहद और शहद की मक्खी के फ़ज़ाइल और उसके फ़वाइद व मुनाफ़े का तज़किरा फरमाया है जो काबिल ज़िक्र है, और दरहकीकत ये मक्खियाँ अजायबात आलम की फ़हरिस्त में एक बहुत ही नुमायाँ मकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, इस मक्खी के घरों यानी छतों का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत है जो पूरे निज़ाम व इंतज़ाम के साथ नज़्म मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई खलल और फसाद रोनुमा नहीं हो सकता। नंबर 2, हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं कि इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ उसकी क़ियादत में सफ़र और क़याम करती हैं। उस बादशाह को यासूब कहते हैं। नंबर 3, इनका यासूब इन मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम कराता है। चुनाचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ उन सुराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ मुस्तस यानी 6 गोशों वाला शक्ल का बनाती हैं कि गोया किसी माहिर इंजीनियर ने परकार की मदद से इन सुराखों को बनाया है। सबकी शक्ल बिल्कुल यकसां और एक जैसी, सबकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। नंबर 4, कुछ मक्खियाँ यासूब के हुक्म से अंडे बच्चे पैदा करने का काम अंजाम देती हैं। कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पैरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी उनके घर में दाखिल हो सके। नंबर 5, ये मक्खियाँ फलों फूलों वगैरह का रस चूस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं, और फलों फूलों की तलाश में जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील अलग अलग दूर दूर तक चली जाती हैं, मगर ये अपने छतों को नहीं भूलती हैं और बिला तकल्लुफ किसी तलाश के सीधे सैकड़ों मील की दूरी से अपने छतों में पहुंच जाती हैं। नंबर 6, ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफेद, कभी स्याह, कभी जर्द, कभी पतला, कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ फलों फूलों की बदौलत शहद के मुख्तलिफ रंग और जायके बदलते रहते हैं। नंबर 7, ये अपने छते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में, कभी जमीन के अंदर बनाया करती हैं, और हर जगह यकसां डिसिप्लिन और निजाम के साथ इनका कारखाना चलता रहता है। नंबर 8, नाफरमान और बागी मक्खियों को उनका यासूब मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक के बाज को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल में रखता है। कभी कोई शहद की मक्खी किसी निजासत पर नहीं बैठ सकती, और अगर कोई कभी बैठ जाए तो उनका बादशाह यासूब उसको सख्त सजा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान मजीद ने इस शहद की मक्खियों के मसाइल का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया कि पारा नंबर 14 सूरह अल-नहल आयत नंबर 68 से लेकर 69 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फलों में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नरम व आसान है। उसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है, बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। चुनाचे बाज अमराज में तन्हा शहद से शिफा हासिल होती है और बाज अमराज में शहद के साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसा कि माजूनों और जवारिशों और तरह तरह के शरबतों के जरिए तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, और इन सब दवाओं में शहद शामिल किया जाता है। इसी तरह शिकंजबैन में भी शहद डाली जाती है जो पेट के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। बहरहाल हर मुसलमान को ये ईमान रखना चाहिए कि शहद में शिफा है, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद के बारे में इरशाद फरमाया कि फीही शिफाउल लिन्नास, यानी इसमें लोगों के लिए शिफा है फ़कत, वल्लाहु तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम।